Chapter number 2, Part 1, Food and its Nutrient. Think about the meals you ate yesterday. You realize that you ate different kinds of food items. Why do we need to eat a variety of food? How do this food item help us? जरा सोचो कल तुमने क्या क्या खाया था और याद आएगा कि हमने बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें कल खाई थी। हम क्यों इतनी वैरायटी की चीज़ें खाते हैं और ये कैसे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी। फूड एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी लिविंग। Food satisfy our hunger and provide energy for day-to-day living. It is also an important part of all our social occasions. When you go to your friend's house, you are generally greeted and offer something to eat and drink. So, food serve a social functions. Correct? Similarly, when you are away from your homes, you not only miss your family but also food. Thus, food is important in our daily life. Can you elaborate the importance of food in our life? Yes, we eat to satisfy our hunger, feel happy, and even celebrate special occasions. जब हम किसी के फ्रेंड के घर पे जाते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड हमें कुछ खाने के लिए या कुछ पीने के लिए ऑफ़र करते हैं और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंडशिप में जब हम कुछ खाते पीते हैं। सेम हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, वेडिंग्स और जो है इंगेजमेंट में जाते हैं और स्कूल का जो फेयरवेल होता है, तो इन सारी जगहों पर हम एक साथ में मिलके कुछ खाते हैं तो वो उससे हमें खुशी मिलती है, बहुत अच्छा महसूस होता है, हम इंजॉय करते हैं। और जब हम हमारे घर से दूर चले जाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम हमारे फैमिली को तो मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उस खाने को भी मिस करते हैं जो हम फैमिली के साथ खाते हैं। नेक्स्ट, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क। वी नीड एनर्जी टू डू वर्क। We need energy for walking, playing, eating, walking in the house or outside and for other activity. सभी काम करने के लिए, चाहे वो चलना हो, बैठना हो और खेलना हो, सारे कामों के लिए हमें एनर्जी की बहुत ही ज़रूरत होती है जो हमें खाने से मिलती है। Food helps in the growth and repair of tissues. A small child grow into an adult. Do you know the relationship between the growth of our body and the food we eat? The body is made up of thousands of cells. New cells are added to help the body to grow in size. We need food for the formations of new cells. In addition to growth, new cells are made to replace the dead and damaged cells. Therefore, food helps not only in growth but also in the repair of tissues. हम देखते हैं छोटा बच्चा जो है बढ़ता है धीरे धीरे, तो ग्रोथ के लिए भी जो है फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ में जो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ है, जैसे हमें कोई जख्म होता है तो उसको ठीक करने के लिए भी टिश्यूज़ हमें काम आते हैं। साथ ही साथ जब जो सेल्स है, कुछ सेल्स जो मर जाते हैं तो उनकी जगह पे नए सेल्स बनते हैं। फूड गिव्स स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़। वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। The food we eat helps providing protections against them. We will fall ill. Food help us to recover from illness. कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो फूड से हमको हेल्प होती है, हम रिकवर होते हैं, ठीक होते हैं। साथ के साथ हम सराउंड में आजू बाजू में देखते हैं बहुत सारे डिजीज़ है, बहुत सारे बीमारी के कीटाणु हैं।
अभी जो है एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि सभी जगह कोरोना वायरस कोविड-19 के कीटाणु सब जगह है, तो उससे सुरक्षा पाने के लिए हम मास्क का यूज़ कर रहे हैं और ग्लव्स पहन रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोटीन वाला खाना भी खाना है जिससे हमारी बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग रहे और जो डिजीज़ से फाइट कर सके। ओके, नेक्स्ट, फूड हेल्प्स द बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली। Do you think we need energy even when we are rest? Yes, it is because the vital organ inside your body are always working. For example, our heart is pumping blood, stomach is digesting food, and lungs are breathing in air. These organs need energy to perform their role, which is provided by the food we eat. ज़रा सोचो कि जब हम सोते हैं तो क्या हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है? हाँ, ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के कुछ पार्ट है वो कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं, वो काम करते रहते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट है, वो कंटिन्यूसली क्या होता है, पंपिंग करता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है उससे। और जो हमारा स्टमक है वो डाइजेस्टिंग सिस्टम से वो खाने को जो है डाइजेस्ट करता रहता है। साथ ही साथ कंटिन्यूसली हमारे लंग्स काम करते हैं, जो कि हमारे अंदर जो एयर है ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम कंटिन्यूसली करते हैं। फूड सेटिस्फाई हंगर। We eat food to satisfy our hunger. It also provides mental and psychological satisfactions. Therefore, is the prime need to be satisfied in life. Yes, फूड क्या करता है, हमें सेटिस्फाई करता है, संतुष्टि। जब खाना खाने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। ओके, नेक्स्ट है सोशल फंक्शंस। एग्जैक्टली, फूड हैज़ ऑलवेज बीन अ सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर social existence. It helps to relax and create a friendly mood. People take special care in planning and cooking food for social occasion. So food promote a sense of community. सोशल फंक्शंस, जैसे हम देखते हैं कि कभी अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो हम एक स्पेशल डिशेस बनाते हैं, या हम किसी के घर जाते हैं तो उन लोगों ने हमारे लिए बहुत स्पेशल डिशेस बनाते हैं, और एक वो फ्रेंडली फैमिली और बहुत अच्छा जो है इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, खुशी का माहौल वहाँ पे क्रिएट होता है। जैसे हम और वहाँ पे हम सोचते हैं कि कुछ स्पेशल बनाया जाए, और जिस दिन हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम बहुत अच्छा उनके लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लास्ट, साइकोलॉजिकल फंक्शंस। In addition to social functions, food must also satisfy our items' emotional needs. This includes a sense of security, love, and attentions. Familiar food items make us feel secure. A baby gets emotionally secure while being breathing feed. ओके, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हम जब किसी के घर जाते हैं और देखते हैं कि जैसा खाना हमारे घर में बनता है सेम वहाँ पर भी है, तो हमें वहाँ पे सिक्योर महसूस होता है, सुरक्षित महसूस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई साउथ इंडियन है तो वो किसी साउथ इंडियन के घर जाते हैं तो वहाँ पे उनको अपनापन महसूस होता है। और सेम नथिंग है कि एक बच्चा जो है माँ से बहुत क्लोज होता है, क्योंकि माँ उसको फीड करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है कि फूड से जो है हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in next video. Thank you.